दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कब बिकता है। तो कोई भी प्रोडक्ट बिकता क्यों है? वो बिकता इसलिए है क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अगर आपके प्रोडक्ट वो रिजल्ट दे रहे हैं जो एक कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो उसके बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा है वैल्यू फॉर मनी। जो उसने पैसा डाला है उसका उसको रिटर्न मिलता है क्या? अगर उसको रिजल्ट आया तो उसको रिटर्न भी आया है, तो इसलिए जो उसने पैसा पे किया है उसका उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। और दूसरा, उसके पास जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट उसके पास गया है, वो प्रोडक्ट जब उसने अपने खेतों में यूज़ किया या खुद खाया है तो उसको उस तरीके का रिजल्ट नहीं, उससे कई ज़्यादा रिजल्ट आया है, तब आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। तो प्रोडक्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2 सेक्टर में आ चुकी है। पहले हम एग्रीकल्चर में थे, अभी हम हेल्थ सेक्टर में भी आ गए हैं। तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जमीन और इंसान दोनों की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, और यही दोनों प्रोडक्ट जो हैं टोटल रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं। अब प्रोडक्ट खरीदता कौन है? लोग खरीदते हैं। तो हमारे पास लोग होना जरूरी है। तो जिसके पास सबसे ज्यादा लोग होंगे उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको समझ के लेने की कोशिश करते हैं कि कोई दुकान है, उसमें 100 प्रोडक्ट है और दिन भर में उसमें केवल 1 से 4 या 5 लोग आते हैं, विजिट करते हैं उस शॉप के अंदर, उस दुकान के अंदर। तो वो प्रोडक्ट जो उसके पास पड़े हैं 100 प्रोडक्ट, उसमें से कितने प्रोडक्ट बिकेंगे और कितने लोग खरीदेंगे? मैक्सिमम 2 या 3 लोग खरीदेंगे, या 10 या 15 प्रोडक्ट उसके बिकेंगे। पर इसको हम उल्टा कर देते हैं कि एक दुकान में वहां से 4 या 5 ही प्रोडक्ट हैं, पर वहां पे 100 लोग दिन भर में उस दुकान के अंदर आते हैं। इसका मतलब कम से कम 50 लोग तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो सेल बढ़ता कब है? जब लोग ज्यादा होते हैं तब। तो इसलिए ज्यादा लोगों के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके प्रोडक्ट बिकने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे देखिए, आपने देखा होगा फूड मॉल्स रहते, बड़े बड़े मॉल्स रहते हैं। ये जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, इसके अंदर आपने देखा होगा 70 से 80% लोग केवल घूम रहे होते हैं। पर वहां पे भी मॉल वाले फुटफॉल बढ़ाने के लिए कई इवेंट्स करते रहते हैं, कई लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को वहां बुलाते रहते हैं, वहां ऐसा एटमोस्फियर रखते हैं कि मैक्सिमम लोग वहां पे आए। इसका मतलब वो जो दुकानें हैं वहां पे कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो प्रोडक्ट बिकता है कि नहीं बिकता। कब बिका? जब लोग आए तब। तो इसको बोलते हैं फुटफॉल। तो मतलब जितने ज्यादा लोग वहां पे विजिट करेंगे उतना ज्यादा लोगों का प्रोडक्ट बिकने का चांस ज्यादा है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में होता है। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, बट जिसने भी अपने ग्रुप के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम लोग लाए, उसको ज्यादा इनकम भी आएगी और उसके प्रोडक्ट का सेल भी ज्यादा बढ़ेगा। तो मैंने आपको पहली एक वीडियो दिया है जिसमें हमने स्लोगन दिया है गो 100 वाइट। मतलब पहला काम क्या है कि हम अपने फ्रंट लाइन के ऊपर 100 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, मतलब 100 लोग लेके आए। तो पहले नहीं, जब आप 100 लोग बना रहे हो तो 100 लोग बनाते बनाते आपको लोगों को आइडेंटिफाई भी करना है। इसको बोलते हैं लीड, आइडेंटिफाई द लीडर एंड बिल्ड द लीडर। मतलब कि लीडर को ढूंढिए और लीडर को फिर बिल्ड कीजिए। तो ये जो 100 लोग आप लेके आ रहे हैं अपने फ्रंट लाइन के ऊपर, ये आप क्वांटिटी लेके आ रहे हैं। अब इस क्वांटिटी में से क्वालिटी निकालना आसान हो जाता है। अगर आपकी फ्रंट लाइन पे 10-12 लोग ही हैं तो उसमें से आपको सभी लोग काम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें जो लीडर मिलेंगे, जो काम करने वाले लोग मिलेंगे, 1 या 2 रहेंगे, या कोई भी ना हो उसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है। पर आप अगर 100 कंप्लीट करेंगे तो कैलकुलेशन ये बोलता है कि आपको कम से कम 10 या 15 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो काम करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले अपनी क्वांटिटी के ऊपर काम करना है। तो पहले गो 100 वाइट, ये स्लोगन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को 100 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं। ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है। और साथ साथ में आपको 10 लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लेने हैं जो कि आगे 100 लोग बनाएंगे। क्योंकि एक लीडर की क्वालिटी क्या है, एक लीडर जो होता है उसकी क्वालिटी क्या है, वो एक अच्छा फॉलोअर होता है। और हमारे बिजनेस के अंदर फॉलोअर होना बहुत जरूरी है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मंकी सी मंकी डू बोलते हैं इसको। मतलब एक जैसे काम करता है वैसे ही दूसरा काम करता है।
तो अगर आपने 100 वाइट किए हैं तभी आप पूरी ताकत से नीचे बोल सकते हैं कि तू भी 100 वाइट जा। तो अभी देखिए, आपने गो 100 वाइट का स्लोगन आके लेके गए, लोगों ने, आपने 100 वाइट गए, आपने नीचे लोगों को भी 100 वाइट ले जाने का काम किया और उनको अपने तरीका बताया कैसे 100 वाइट जाना है उनको, और उन्होंने मैक्सिमम लोगों से बात की और वो 100 वाइट गए। तो अगर 10 लोग भी अगर आपके ग्रुप के अंदर 100 वाइट चले जाते हैं तो आपका 1000 डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट कंप्लीट होता है। मतलब कि आप ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार के अवार्ड के विनर हो जाते हैं। तो इजी है कि खुद तो पहले 100 वाइट जाओ और फिर नीचे लोग 100 तो लोग आ जाएंगे। अब जब आप ऑर्गेनिक भारत शिल्पकार का अवार्ड विनर हो जाते हैं तो आपकी इनकम भी उस तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि आपका सेल बढ़ने लगता है। सेल किसका बढ़ रहा है? प्रोडक्ट का। अगर वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है वो भी बिकेगा, हेल्थ का प्रोडक्ट है वो भी बिकेगा, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट खरीदना है, पर लोग ही नहीं है तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? इसलिए आपको 1000 डिस्ट्रीब्यूटर मतलब गो 100 वाइट और ऑर्गेनिक भारत शिल्पकार का अवार्ड विन करना बहुत जरूरी है। आपको इसके लिए अपने टारगेट और गोल सेट करके आगे बढ़ना है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स मेक गुड क्वांटिटी एंड फाइंड गुड क्वालिटी पीपल और अपना एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।